अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका अपना चैनल अल फारूक एकेडमी। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3। इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम ही हमने यूज़ करना है, जिसमें वो कहता है कि अगर ये इस इक्वेशन का फैक्टर है x जमा 2 तो k की वैल्यू फाइंड करें। सिंपली अगर हम चूँकि ये फैक्टर है तो हम लिखेंगे इफ़, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, x जमा 2 इज़ इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 2 उधर जाके क्या होगा जी, माइनस। आगे हम फिर से क्या कर रहे होते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू रखनी है ये 3x की 2 माइनस 4k x नफ़ी 4k की 2। इसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे 3, x की 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4k ज़रब नफ़ी 2 जमा 4k की 2। जहाँ जहाँ पे x था यहाँ पे x है, नफ़ी 2 लगा दिया, यहाँ पे x है तो नफ़ी 2 लगा दिया। अब हमारे पास 3 नफ़ी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, जमा का 4, क्योंकि इवन नंबर है तो ये आ जाएगा ज़रब 4 माइनस 4k। सॉरी, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर तो नहीं है। नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा 4 ज़रब 2 क्या हो गया, 8k जमा, सॉरी ये माइनस है, माइनस 4k की 2। अब हमारे पास आंसर यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, 3 ज़रब 4 12 जमा 8k नफ़ी 4k की 2। अब चूँकि हम कहते हैं कि x जमा 2 जो है ये उसने लिखा हुआ है इज़ अ फैक्टर। फैक्टर के बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया कि फैक्टर वो होगा जिस पे तकसीम करने से बाकी क्या बचना चाहिए, सिफर। फॉर एग्जांपल 6 है तो 6 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 बार 6 में से 6 निकालें, बाकी क्या बचता है, 0। तो ये फैक्टर है, वो फैक्टर होता है कि जिस पे तकसीम करने से आंसर क्या बचे, 0। तो चूंकि उसने कहा ये फैक्टर है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा रिमाइंडर है ये किसके इक्वल होना चाहिए, हम कहेंगे एज x प्लस 2 इज़ फैक्टर, सो रिमाइंडर जो है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0, यानी नफ़ी 4k की 2 जमा 8k जमा 12 इक्वल टू होना चाहिए 0 के। यहाँ से माइनस 4 कामन ले लें, 4 हमने माइनस 4 कामन लिया तो अंदर रह गया k की 2। चूँकि माइनस 4 कामन लिया है इसलिए अंदर की अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज। ये नफ़ी 2 के नफ़ी 3, ये नफ़ी 4 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम करेगा, और 0 के बटे में नफ़ी 4 हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी k की 2 माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। ये नफ़ी 4 ख़त्म हो गया क्योंकि बटे में जाएगा तो वहाँ पे एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 0 के बटे में कोई भी इंसा हो तो वो क्या होता है, 0 ही होता है। अब इसकी आपने सेम वही तरीके से तजज़ी कर लेनी है। 3 रकमों से आपने क्या बनानी है, इसकी 4 रकमें बना लेनी है। वो कैसे बनेगी, 3 ज़रब करने से बने 3 और जमा तफरीक करने से बने 2। ये बन जाएगा k की 2 माइनस 3k जमा के नफ़ी 3 इक्वल टू 0। देखें, नफ़ी 3 ज़रब जमा का 1 नफ़ी 3, और नफ़ी 3 में से जमा 1 निकालें तो नफ़ी 2 बचता है। अब पहले 2 रकमों में से कामन लेना होता है हमने, k इंटू आ जाएगा यहाँ पे k माइनस 3 हो गया, प्लस यहाँ पे कुछ कामन नहीं तो 1 को कामन ले और k नफ़ी 3 इक्वल टू 0। इसको और इसको मिला के लिखना होता है k जमा 1 और k नफ़ी 3 इक्वल टू 0। इनमें से कोई एक कामन ले रहा होता है। अब हम लिखेंगे k जमा 1 इक्वल टू 0, या हम कहते हैं k माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि दो चीज़ें ज़रब खा रही हैं, उनका आंसर तभी 0 होगा जब इनमें से कोई एक वैल्यू 0 होगी। तो हम दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखते हैं। तो k इज़ इक्वल टू ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, या k इज़ इक्वल टू ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई इसकी k की वैल्यू। यहाँ तक हमारा जुज़ नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जुज़ नंबर 2 की बात करें तो ये पहले से भी कदरे आसान है। ये हमारे पास जुज़ नंबर 2 है जी। इसमें देखें, इफ़ x नफ़ी 1 इक्वल टू 0 है तो देन हम कहते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 उधर जाके हो गया +1। अब हम क्या कर रहे हैं,
पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत दर्ज कर दें इसके अंदर। ये आ जाएगा एक्स की 3 माइनस के एक्स की 2 जमा हमारे पास 11 एक्स है और नफ़ी 6 है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है जी, 1 का क्यूब नफ़ी के 1 का स्क्वायर जमा 11 एक्स है, तो उसकी जगह पे भी के 1 आ गया, एक्स की कीमत आ गई 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, के ज़रब 1 के ही हो जाएगा, जमा 11 ज़रब 1 11 माइनस 6। ये देखें ज़रा, 11 नफ़ी 6 कितना बना, 11 नफ़ी 6 कितना बना जी 5, और 5 जमा 1 6, 6 माइनस के। एज़ हम यहाँ पे लिखेंगे एज़ x माइनस 1 इज़ आ फैक्टर। ये ज़रूर लिखना होता है कि x नफ़ी 1 चूँकि इसका फैक्टर है, उर्दू में लिखेंगे चूँकि x नफ़ी 1 फैक्टर है, इसलिए जो हमारा k नफ़ी 6 ये क्या है हमारा रिमाइंडर। k माइनस 6 माइनस के इज़ इक्वल टू 0। 6 माइनस के इज़ इक्वल टू 0। के दूसरी साइड पे चला जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी 6 माइनस के इज़ इक्वल था 0, तो 6 इज़ इक्वल टू आ जाएगा के, यानी के उधर जाके प्लस का हो गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कि के इज़ इक्वल टू है हमारे पास इसमें 6 के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें वो कहता है जी विदाउट लॉन्ग डिवीजन, तकसीम किए बगैर आपने बताना है कि ये फैक्टर हैं या नहीं है। वो लॉन्ग डिवीजन क्या है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे 6 है, इसको अगर 2 पे डिवाइड करें 2 3 बार 6, 6 माइनस 6 0, ऐसे साबित हो जाता है कि बाकी क्या बचा है 0। तो ये डिवीजन नहीं करनी। वो कहता है इस डिवीजन के बगैर, लंबी तकसीम के बगैर आपने बताना है कि वाकई में ये इसके फैक्टर हैं। फैक्टर होने की निशानी मैंने आपको पहले भी बताई, वो क्या है कि अगर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचे, इसका जो बाकी है वो 0 बचे, तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो आइए हम इस इक्वेशन को देखते हैं जी। इक्वेशन हमारे पास है p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 12 एक्स की 2 जमा 44 एक्स माइनस 48 है, ये आ जाएगा। अब x चूँकि फ्राम x माइनस 2 ये हम क्या करते हैं 0 के इक्वल रखते हैं, तो देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, नफ़ी 2 उधर जाके जमा 2, तो हम लिखेंगे p ऑफ 2 यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, 2 की पावर 3 नफ़ी 12 x यानी 2 की पावर 2 जमा 44 ज़रब 2 नफ़ी 48, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 कितना 8 नफ़ी 2 2 बार 4, 4 ज़रब 12 कितना हो गया 48 जमा 44 ज़रब 2 कितना हो गया जी 2 4 बार 8 88 यानी कि माइनस 48। अब ये देखें ज़रा 88 जमा 8 करें तो ये कितना बनता है 96, नफ़ी और नफ़ी 48, नफ़ी 96 हो जाएगा। ये आपने अगर इसको देखें 96 माइनस 96 कितना होगा जी 0, जो कि हमारा क्या है रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे एंड पे एक फ़िक्रा लिखना ज़रूरी है कि क्या लिखेंगे, x नफ़ी 2 जो है इज़ आ फैक्टर, क्यों बताएंगे भी, एज़ आर जो है रिमाइंडर वो इक्वल टू आ गया है 0 के, यानी ये बताना ज़रूरी है। उर्दू वाले लिखेंगे x नफ़ी 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर या बाकी बराबर है 0 के। अब दूसरा जो फैक्टर है उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशन आप लिखेंगे p ऑफ x जो है वो इक्वल टू है x की 3 माइनस 12 x की 2 जमा 44 x है माइनस 48। अब हमने जो फ्राम लेना है किससे लेना है जी, दूसरा फैक्टर हमने किसको फाइंड करना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3, ये नफ़ी 3 उधर जाके जमा का 3 हो गया। अब p ऑफ 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 नफ़ी 12 3 का स्क्वायर हो गया जमा ये सॉरी यहाँ पे x है 44 ज़रब 3 माइनस 48, ये आ जाएगा हमारे पास। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 ज़रब 3 9 और 9 ज़रब 3 27। इसको भी 3 3 बार 9 नहीं करना, 3 बार 27, यानी 3 को आपस में 3 दफ़ा ज़रब देनी है। माइनस 12 3 ज़रब 3 9 जमा 3 ज़रब 4 12,
और 3 4 बार 12 और एक यहाँ पे कैरी था, वो क्या हो गया 132 माइनस 48, 27 माइनस 12 9 बार कितना हो गया 108 जमा 132 माइनस 48। जमा वाले इकट्ठे कर लें, माइनस वाले इकट्ठे कर लें। ये जमा का है 132 और ये 27, 132 जमा 7 139, 39 जमा 20 159 हो गया जमा का, माइनस ये 48 और 8 कितना हो गया 56, 156 आ गया माइनस वाला। तो ये आंसर आ गया 3 जो कि हमारा है रिमाइंडर। तो हम लिखेंगे क्या कि x नफ़ी 3 इज़ नॉट अ फैक्टर, x माइनस 3 जो है इज़ नॉट अ फैक्टर। क्यों नहीं है? एज रिमाइंडर इज़ इक्वल नहीं आया, यानी रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी एक फैक्टर नहीं है। दूसरे पार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये 3 हमें दे दी हैं उसने कि 3 फैक्टर्स हैं, इनको पहचाने कि ये फैक्टर्स हैं या नहीं है। काम सेम वही है, इक्वेशन को लिखेंगे। अब मैं थोड़ी शार्ट करूँगा ताकि ये तीनों आ जाएं, जगह बचाने के लिए थोड़ा कोशिश करूँगा। क्यू एक्स है, क्यू ऑफ एक्स, एक्स की 3 जमा 2 एक्स की 2 नफ़ी 5 एक्स नफ़ी 6 है जी। अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम पहला जो फैक्टर है वो है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, देन इट मीन्स q ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 जमा 2 2 का स्क्वायर माइनस 5 ज़रब 2 नफ़ी 6, ये आ जाएगा 8 जमा 2 2 बार 4 4 2 बार 8 नफ़ी 5 2 बार 10 नफ़ी 6, 8 जमा 8 कितना हो गया 16, 16 नफ़ी ये भी कितना हो गया नफ़ी 16, तो ये आ जाएगा 16 नफ़ी 16 इक्वल टू 0 जो कि हमारा क्या है रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर है। वजह क्या है, एज रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। इसका दूसरा हिस्सा हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया, और फॉर x प्लस 3 हम देख लेते हैं दोबारा से, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू होगा 0 और x कितना आ जाएगा माइनस का 3। फिर से इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे, q ऑफ 3 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 3 की पावर 3 जमा 2 ज़रब 3 का हो गया स्क्वायर माइनस 5 ज़रब आ गया यहाँ पे 3 सॉरी माइनस 3 आ रहा है, तो माइनस 3 यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे भी आ गया माइनस 3। अब देखें ज़रा 5x हो गया माइनस 6 इसी तरह आ गया जी। तो नफ़ी 3 है, ऊपर ताक अदद है, तो ये आ जाएगा 3 3 बार 9 9 3 बार 27, लेकिन माइनस का 27 जमा ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अलामत जमा की 9 ज़रब 2 कितना हो गया 18 माइनस 5 नफ़ी नफ़ी जमा 5 3 बार 15 नफ़ी 6। ये देख लें ज़रा, 18 जमा 15 कितना हो गया जी 33, जमा का हो गया नफ़ी 27 और नफ़ी 6 नफ़ी का 33, ये किसके इक्वल आ गया 0 जो कि हमारा क्या है रिमाइंडर। तो आगे हम लिखेंगे कि जो x प्लस 3 है, हम लिखेंगे x प्लस 3 इज़ आ फैक्टर। ये अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों है एज रिमाइंडर इक्वल टू 0। तीसरा हमारे पास बचा जी x माइनस 4, हम लिखेंगे फॉर x माइनस 4, चूँकि x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल बन जाएगा 4 के, ये 4 उधर जाके जमा का हो जाएगा, तो q ऑफ 4 यानी कि ये आ जाएगा 4 की पावर 3 जमा 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 ज़रब 4 नफ़ी 6। आप कोशिश करें पहले ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लें, उसके बाद q ऑफ 4 लिखें तो बेहतर है ताकि गलती ना रहे। 4 की पावर 3 कितना होता है जी 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 जमा 2 ज़रब 4 4 बार 16 माइनस 20 माइनस 6, ये आ जाएगा
16 जमा 32, 64 जमा 32 माइनस 26, तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये 32 में से 26 निकाल दें 6, और 64 जमा 6 जो है ये क्या बन जाएगा जी 64 जमा, चलें पहले लिख लेते हैं, 64 जमा 6 इक्वल टू 70, जो कि हमारा रिमाइंडर है। तो हम लिखेंगे क्या कि x नफ़ी 4 जो है, x नफ़ी 4 इज़ नॉट ए फैक्टर, ये बिल्कुल भी एक फैक्टर नहीं है, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। क्यों? एज रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कोई इसका फैक्टर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं, उसमें भी सेम वही चीज़ है, बस क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट उसने चेंज की है कि जी m की किस वैल्यू के लिए m की कीमत कौन सी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये इक्वेशन x जमा 2 पे पूरा तकसीम हो जाए। डिविजिबल मीन्स कि पूरी तकसीम हो जाए। पूरा तकसीम होने की निशानी क्या होगी? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो पहले तो हम लिखेंगे इसी तरह से जैसे हम पहले करते आए हैं, इफ़ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 देन x क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस 2। तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है p ऑफ x ये बन जाएगी 4x की 3 है माइनस 7x की 2 है जमा 6x माइनस 3 है। तो p ऑफ 2 माइनस का ये आ जाएगा इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 की पावर 3 नफ़ी 7 नफ़ी 2 का स्क्वायर जमा 6 ज़रब x की जगह पे फिर माइनस 2, और ये याद रखें जहाँ जहाँ पे x है बस माइनस 2 लगा दिया, पावर्स को अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 ज़रब नफ़ी 2 की पावर 3 नफ़ी 8 हो गया, नफ़ी 7 ज़रब 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4 जमा का हो गया क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, नफ़ी 6 ज़रब 2 12 जमा नफ़ी 12 नफ़ी 3, यह आ गया माइनस 32 माइनस 7 4 12 28, सॉरी यहाँ पे कहीं पे m भी होगा इक्वेशन के अंदर, जी बिल्कुल यहाँ पे m भी है इस क्वेश्चन के अंदर, सॉरी याद नहीं रहा, लिखने में गलती हो गई। यहाँ पे आ जाएगा 3m, ये यहाँ पे 3m आ रहा है, इसकी तरह साथ साथ 3m चलता रहेगा। नफ़ी 32 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3m आ गया। अब इनको ज़रा देखें, नफ़ी और नफ़ी तीनों नफ़ी की हैं, तीनों आपस में होंगी जमा, लेकिन अलामत क्या रहेगी? माइनस की। तो कर लें 28 जमा 12 कितना हो गया जी? 40, और 40 जमा 30 करें तो 72, माइनस का 72 माइनस 3m। अब चूँकि हमें पता है कि x प्लस 2 जो है इस पर मुकम्मल तकसीम करना है, इसलिए हम लिखेंगे एज x प्लस 2 इज़ आ फैक्टर सो रिमाइंडर इक्वल टू 0, और ये था हमारा रिमाइंडर। तो हम लिख सकते हैं कि नफ़ी 72 नफ़ी 3m इज़ इक्वल टू 0, नफ़ी 72 इक्वल टू आ जाएगा 3m, ये नफ़ी 3m उधर जाके जमा हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू 3 इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके तकसीम कर लेगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 24, यानी m की वैल्यू माइनस 24 होगी। तो ये इक्वेशन पूरा x जमा 2 पे डिवाइड हो जाएगी। जी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो बिल्कुल आसान सा नज़र आ रहा है, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में, बड़ी आपको लग रहा होगा कि स्टेटमेंट और इसकी इबारत बहुत बड़ी है, लेकिन काम वही है, काम में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। देखें लिखा हुआ है जी फाइंड वैल्यू ऑफ k की कीमत मालूम करनी है। कब मालूम करनी है? एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ये दोनों, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम x नफ़ी 3 पे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो दोनों का बराबर है, बस इतनी सी बात है। दोनों इक्वेशंस के अंदर x नफ़ी 3 की वैल्यू रखेंगे, x इज़ इक्वल टू 3, और फिर दोनों का जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपने इक्वलाइज करना है, बस इतना सा काम है। हम पहले करते हैं जी p ऑफ x इक्वल टू k x की 3 जमा 4x की 2 जमा 3x माइनस 4, x माइनस 3 अगर इक्वल टू 0 हो देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये नफ़ी 3 उधर जाके जमा 3 आ जाएगा, देन x इज़ इक्वल टू 3। तो p ऑफ 3 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? k इंटू 3 की पावर 3 जमा 4 ज़रब 3 का स्क्वायर जमा 3 ज़रब 3 माइनस 4,
ये बनेगा क्या हमारे पास, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 के, ये आ गया 27 के जमा 3 3 बार 9, 9 ज़रब 4 36 जमा 3 3 बार 9 नफ़ी 4, ये बन गया 27 के जमा 36 में से 4 निकाल दें या 9 में से 4 निकाल लें 5, और 5 जमा 36 कितना हो गया 41 यानी 41। 27 के, सॉरी ये 2 नहीं है, 27 के है, 27 के जमा 41, और ये आपका आ गया रिमाइंडर R1। दूसरी इक्वेशन के लिए जो Q ऑफ x है हमारे पास, वो इक्वेशन है x की 3 माइनस 4x जमा k, तो x माइनस 3 इक्वल टू है 0, और फिर x जो है वो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। वैल्यू रखें जी, Q ऑफ 3 जो है वो बन जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 ज़रब 3 जमा k। इसे हम आगे ले चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, यानी Q ऑफ x या Q ऑफ 3 आ रहा है अब हमारे पास, ये आ गया 27 माइनस 4 ज़रब 3 12 जमा k, इसी तरह आ गया। ये देखें ज़रा, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 माइनस 4 ज़रब 3 हो गया 12, और k इसी तरह आ गया। 27 में से 12 निकाल दे, बाकी रह गया 15 जमा k, और ये हमारा क्या है R2 एज। अब उस कंडीशन को पढ़ें ज़रा, दोनों क्या करती हैं, ये और ये इक्वेशन दोनों लीव्स सेम रिमाइंडर, दैट मीन्स दोनों का जो रिमाइंडर आया R1 और R2, तो फिर हम कहेंगे R1 इज़ इक्वल टू है R2 के। तो R1 क्या था हमारे पास जी, 27 के जमा 41, 27 के जमा 41, R2 क्या है हमारे पास 15 जमा k, इस k को इधर ले आए, ये बन जाएगा 27 के माइनस k, ये 41 उधर ले जाएं, 15 माइनस हो जाएगा 41, 41 में से 15 निकाल दें ज़रा, कितना बचता है जी, 41 में से 15 निकालेंगे तो माइनस का 26 बचेगा। 27 के में से 1 के निकाल दें तो भी 26 के आ गया, k इज़ इक्वल टू माइनस 26 बटा 26, ये 26 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम करेगा, तो 26 से 26 कट गया, k की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो ये हम यहाँ पे कहते हैं कि k की वैल्यू आ गई है जी -1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको हर क्वेश्चन की बहुत अच्छी समझ आई। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, कि आप मुझे बता सकते हैं कि फ़लाँ क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम है, तो इंशाअल्लाह कोई छोटा सा क्लिप बना के उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।